क्या तुम भी दिन भर रील्स स्क्रॉल करते रहते हो? सोचते तो हो पढ़ाई के बारे में, पर रील्स एडिक्शन के वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो। तो अब और सोचने की ज़रूरत नहीं है उस बारे में। मैं आप लोगों के लिए ले आ रहा हूँ फुल्ली स्ट्रक्चर्ड कॉमर्स करिकुलम इन रील्स फॉर्मेट। आपको बस कुछ सेकंड्स देने हैं और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। ट्रस्ट मी, जो अकाउंटिंग से आपको डर लगता था ना, वो बस रील्स देख के आप आराम से सीख सकते हैं। तो फर्स्ट आज के लिए टॉपिक है हम लोग का व्हाट इज अकाउंटिंग। हम लोग पहले आज समझेंगे अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का जो एफिक डेफिनेशन है पहले हम लोग वो देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो डेफिनेशन तो बहुत अच्छा है हम लोग का अकाउंटिंग का, बट डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे पहले कि वो डेफिनेशन क्या रहा है, राइट। तो अकाउंटिंग एट द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डेफिनेशन के फर्स्ट में लिखा है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, इधर जर्नल्स करना। आप लोगों को पता ही होगा कि या फिर आप लोग सुने होंगे कहीं पे कि जर्नल किया जाता है अकाउंटिंग में, राइट। तो जर्नलाइजिंग जो है उसको ही हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। मतलब जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको बस रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग, जैसे कि हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर समराइजिंग, लाइक जैसे कि हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। तो यही सारा चीज़ मतलब अकाउंटिंग में आप जो भी पढ़ रहे हैं, राइट, वो सारा चीज़ मतलब पूरा इन टोटल अकाउंटिंग जो भी है उसको मिला के ही लिखा गया है ये आपका डेफिनेशन अकाउंटिंग का, राइट। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जिसमें हम जर्नल्स करेंगे, लेजर करेंगे और ट्रायल बैलेंस करेंगे। उसके बाद ये कैसे लिखा जाता है, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब डेबिट को डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जैसे कि हम लोग कुछ खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो हो गया हम लोग का ट्रांजैक्शन। तो इवेंट्स क्या है, जैसे हम लोग का लॉस हो गया फायर की वजह से, राइट, फ्लड की वजह से, डेप्रिसिएशन हो गया, इस चीज को बोलते हैं इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है, जैसे कि एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स व्हिच इंपैक्ट द फाइनेंस ऑफ ए बिजनेस, वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट्स भी हो सकता है, which includes money, right, and interprets the results, right, so the final result in the form of final account। जैसे कि हम लोग को एक रिजल्ट मिलता है ना, मतलब पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि पहला आपका होता है जर्नल, फिर होता है लेजर, फिर होता है ट्रायल बैलेंस, फिर होता है फाइनल अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये जाता है। तो ये जो बैलेंस शीट मिलता है हमको, पीएनएल हम लोग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें क्या मिलता है हम लोग को, रिजल्ट्स मिलता है कि एट द एंड में हम लोग पूरा बिजनेस करके क्या हम लोग को मिला। तो आपका जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, इसे क्यों हम लोग एपिक डेफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन में ही आपका जर्नी पूरा दिया गया है कि आप टोटल अकाउंटिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। जैसे कि पहले आप रिकॉर्डिंग कर सीखेंगे, जैसे कि मतलब हम लोग जर्नल सीखेंगे, फिर क्लासीफाइंग सीखेंगे जैसे हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, फिर वो सारा चीज़ जैसे कि हम लोग रिकॉर्ड करते हुए उसके बाद जो हम लोग को मिलेगा रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलेगा, हम लोग को बैलेंस शीट और पीएनएल मिलेगा, जहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस का पोजीशन देख सकते हैं और हम लोग का बिजनेस का कितना ग्रोथ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा चीज देख सकते हैं, राइट। तो यही है अकाउंटिंग। नॉर्मली अगर देखा जाएगा तो जो भी एक बंदा बिजनेस कर रहा है, राइट, तो उसको तो हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे से हिसाब रखने को ही हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग कहते हैं। बट इन रियल आप लोग बुक्स में क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में यही सारा चीज पढ़ेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो कि आपको इधर डेफिनेशन में ही दे दिया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आपको लाइक कौन से टॉपिक में पढ़ना है, आपको कौन से टॉपिक में डाउट है, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा वो सारा चीज़ को कवर करने के लिए।